हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित समाजशास्त्र की पाठशाला के अंतर्गत आज आपके साथ चर्चा करूंगा बाल अपराध की। बच्चों के खिलाफ अपराध एक मानवीय दृष्टिकोण है कि बच्चे सबसे कोमल होते हैं, उनमें विकास होता है और फूल की तरह नन्ही कली होते हैं। उनको जैसा हम चाहें वैसा विकसित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि इन मासूम कलियों के साथ ही अत्याचार, अनाचार और शोषण हो रहा है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने जो अभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके हिसाब से गत वर्ष बच्चों के खिलाफ जो अपराध के कुल आंकड़े थे वो 1,28,531 दर्ज हुए। 365 दिन में 1,28,531 मामले बच्चों के खिलाफ अपराध के दर्ज हुए। ये दर्ज आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने दिए हैं। अब इसके अलावा जो दर्ज नहीं हुए आंकड़े उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। एक और है संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई कहलाते हैं शॉर्ट में। उसने अपना विश्लेषण जो किया वो बता रही है कि 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों की तुलना जो है 2019 के आंकड़ों की तुलना में ऐसे मामलों में 13.3% की गिरावट आई है। पिछले साल से इस साल जो है आंकड़ों में गिरावट आई है। वो कह रहे हैं 2019 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,48,145 मामले थे 2019 और इस साल में 1,28,531 मामले। संख्यात्मक दृष्टि से गिरावट आई है और ये गिरावट है 13.3%। फिर भी अगर हम देखें गिरावट आई है, एक अच्छी बात है। ये गिरावट 13.3% नहीं, इसको तो 50% से ज़्यादा की गिरावट होना चाहिए था। लेकिन अगर हम सांख्यिकी विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि हर दिन 400 से अधिक अपराध हो रहे हैं। एक दिन में बच्चों के खिलाफ 400 से अधिक अपराध हो रहे हैं। एक बाल अधिकार संगठन है, उसकी बात सुनिए। वो कहता है बच्चों के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या में गिरावट आई है। सांख्यिकी विश्लेषण तो कह रहा है कि संख्या में गिरावट आई है। 1,48,185 से घट के संख्या हो गई 1,28,531। नेचुरली इसमें गिरावट आई है, लेकिन वो कह रहा है, ये बाल अधिकार संगठन के भी अपनी तर्क हैं। वो कह रहे हैं विवाह के जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, उसमें 50% की वृद्धि हो गई। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पिछले साल आपके गृहनगर में, आपके जिले में, आपके गांव में 25 बाल विवाह हुए थे, इस साल वो सीधे बढ़ के 37 हो गए। और एक और उनने आंकड़ा दिया कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार जो है, एक वर्ष में ऑनलाइन दुर्व्यवहार की संख्या में जो इजाफा हुआ वो 400% बढ़ गया। मतलब बच्चों के खिलाफ पहले जो एक बच्चे के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार होता था वो 400 हो गया। तो देखिए, बाल विवाह की संख्या भी बढ़ रही है, ऑनलाइन दुर्व्यवहार की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो है वास्तव में एक खतरनाक पहलू है। भारत में बच्चों के खिलाफ जो है बाल अधिकार संगठन कहते हैं अपराधों में पिछले एक दशक की बात कर रहा है, 2010 से 2020 का जो एक दशक है, वो कहता है इसमें 381% 381% की वृद्धि हुई है। और देश में कुल अपराध जो थे, मतलब बच्चों के अलावा बाकी सभी अपराधों का अगर जोड़ें हम, तो वो सिर्फ 2.2% की कमी बता रहा है। तो ये बाल अधिकार संगठन कह रहा है कि सांख्यिकी आंकड़े नहीं, हमें वास्तविकता को देखना होगा, धरातल को देखना होगा कि एक तरफ अपराध जो हमारे यहाँ 2.2% की दर से घटे हैं, वहीं बाल अपराध 381% की बढ़े। मतलब बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और बड़े लोगों के माध्यम से जो अपराध किए जाते थे, विभिन्न अपराध, उनमें गिरावट आई। अब बाल अधिकार संगठन ने एक चीज और बताई है, उन्होंने कुछ राज्यवार विश्लेषण भी दिया है। वो कह रहे हैं अगर हम स्टेट वाइज विश्लेषण करते हैं तो सर्वाधिक मामले 13.2% 13.2% मध्य प्रदेश में हुए हैं, 11.8% उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 11.1% महाराष्ट्र में हुए हैं, 7.9% पश्चिम बंगाल और 5.5% बिहार। अब देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, यहाँ पे सर्वाधिक मामले हुए हैं। ये टोटल जो मामले हैं बाल अपराध के, उसका 49.3% यानी 50% तो ये 5 राज्य ले जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है,
बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है। अगर हम इसमें देखें, बंगाल, बिहार और आपका उत्तर प्रदेश, इनको पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रखा। मध्य प्रदेश भी है, लेकिन सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं आजकल मध्य प्रदेश बीमारू रास्ते से बाहर आ गया है, लेकिन अभी भी हमको उसी में रखना होगा क्योंकि मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। महाराष्ट्र विकसित है, अर्थात एक विकसित राष्ट्र में बाल अपराध की संख्या बढ़ रही है, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। बाकी चार में तो मान सकते हैं कि बच्चों को गरीबी है, शोषण है, बेरोजगारी है, लेकिन उसके लिए आप अपराध करेंगे क्या? आप अपनी हताशा, अपनी निराशा को बच्चों के खिलाफ अपराध करके खत्म करेंगे क्या? एक और है संस्था, संगठन की पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी की निदेशक, पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी की निदेशक हैं प्रीति महारा। वो कह रही हैं मानवीय संकट के दौरान बाल संरक्षण के मुद्दे गंभीर हो जाते हैं। जब भी कोई मानवीय संकट आता है, जैसे अभी महामारी चल रही है, तो मानवीय संकट इस प्रकार से आता है, या कोई तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, या प्राकृतिक आपदा हो, तो ये जो मानवीय संकट इसके कारण होता है, जैसे बाल संरक्षण का मुद्दा जो है गंभीर हो जाता है। हमें उस वक्त बालकों के अधिकारों को, बालकों को संरक्षण देने की बात ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए, कोविड के दौरान स्कूल बंद है, अब धीरे धीरे सरकारें खोल रही हैं 50% उपस्थिति के साथ। स्कूल बंद हैं, महामारी को रोकने के लिए उसका प्रसार ना हो तो कई पाबंदियां लगा दी गई, जिससे आर्थिक सुस्ती हुई, आर्थिक रूप से भारत में गिरावट आई है। तो कमजोर वर्ग के लोगों को आजीविका, घरेलू, आर्थिक, खाद्य सुरक्षा जो है उनकी प्रभावित हुई। रोजगार का संकट हो गया, खाद्य संकट हो गया, जीवन यापन के संकट आ गए, ये एक चीज आई। इसमें क्या है, इसके कारण ये जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये जो कह रही है ना, मानवीय संकट के दौरान बाल संरक्षण के मुद्दे गंभीर हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखें, ये जो संकट आया, मानवीय संकट, इसने क्या कर दिया? बाल श्रम को बढ़ावा दे दिया, बाल विवाह में वृद्धि कर दी, बाल तस्करी, बच्चों की तस्करी भी, और लिंग आधारित हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी की निदेशक प्रीति महारा कि जब भी मानवीय संकट आता है तो बाल संरक्षण के मुद्दे गंभीर हो जाते हैं, बाल संरक्षण हाशिए पे चला जाता है। महामारी आई पिछले साल से, कोविड-19 की महामारी आई, तो उसने सब कुछ लॉकडाउन और सब कुछ बंद कर, संक्रमण ना हो उसको रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, नौकरी, पेशा, व्यापार, सभी कुछ बंद कर दिया गया। एक दिन नहीं, महीनों बंद रहा। उस महीनों बंद रहने का अब धीरे धीरे असर ये आ रहा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उधर महंगाई भी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई, खराब आर्थिक दशा के कारण क्या हुआ, बाल श्रम में वृद्धि हुई है। लोगों ने अपने बच्चों को घर में बैठे थे, स्कूल कॉलेज जा नहीं रहे थे, बंद हैं, शिक्षण संस्थान ने कहा काम करिए कुछ, बाल विवाह कर दिया जल्दी। बाल तस्करी, क्योंकि कम लोगों में विवाह करना था, सरकारी प्रतिबंध ने कहा चलो ठीक है, घर के लोगों के बीच में तो बाल विवाह भी हो गए। बाल तस्करी भी हो रही है, काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, शोषण भी हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, लिंग आधारित शोषण हो रहा है। इन सब चीज़ों में वृद्धि हुई। तो महामारी का सबसे बुरा असर अगर ड्रॉबैक देखें, बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, उनके सामने नैराश आ गया, ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं है, ऑनलाइन के संसाधन नहीं है कि वो ऑनलाइन कर सकें, गरीबी में स्मार्टफोन नहीं ले सकते, डेटा नहीं ले सकते, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज़, उनके साथ साथ इनमें विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों में भी नियोजित कर दिया परिवार ने, विवाह कर दिया गया, और उनकी तस्करी। तो बाल शोषण के साथ साथ बालकों का विकास भी अवरुद्ध हो गया। क्राई जो है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, वो कहती है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 2019 में 525 मामले दर्ज हुए। मतलब 2006 के तहत वो जो है 2006 और 2019 में देखेंगे तो 525 मामले दर्ज हुए, और 2020 में लगभग 50% यानी 785 मामले दर्ज हो गए। बाल विवाह निषेध अधिनियम है कि इतने 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का विवाह नहीं करेंगे। तो 2006 से 2019 यानी 13 साल में 785 मामले थे, और एक साल में आप देखिए 785 मामले थे, और एक साल में मतलब एक साल में 785 और 13 साल में 525 मामले। एक अंतर है, एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि वहाँ अपराध घटा था, आर्थिक स्थिति थी, कोई मानवीय संकट नहीं था, लेकिन महामारी ने बाल विवाह में वृद्धि कर दी। दूसरी चीज एक और है, बाल श्रम निषेध अधिनियम
1986 के दर्ज मामले जो होते हैं इस अधिनियम के तहत 219 में 770 मामले दर्ज हुए और 2020 में ऐसे मामले जो हैं इनमें अभी गिरावट आई है। इसमें 38% गिरावट आई है और ये 476 हो गए। 2019 में 770 थे और 2020 में 476। इसको एक सुखद पहलू हम नहीं मान सकते कि बाल श्रम में गिरावट आई है। वास्तव में 2020 में हमारे काम धंधे ही बंद हैं। लोगों ने अपने यहाँ जहाँ पे 4 कर्मचारियों की जरूरत होती वो 1 कर्मचारी से काम चला रहे हैं। जहाँ पे 1 की जरूरत थी उन्होंने कहा रहने दो। क्लीनर वगैरह, टेम्पो वगैरह में जो चलते थे बच्चे, उन सबको अलग कर दिया गया। ढाबों में काम करने वालों ने कर दिया, बंद है। तो ये बंद होने के कारण अगर हम इसको ये सोचें, खुश हो रहे हैं कि आंकड़े कम हुए हैं, 38% की गिरावट हुई है, तो एक स्वप्न नहीं होगा, क्योंकि जब काम धंधा बंद है, काम नहीं कर रहे तो बाल श्रम तो अपने आप घटेगा। तो ये जो है वास्तव में वहीं पे विश्व श्रमिक संगठन जो है ILO, उसकी बाल श्रम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनुमान में वो कहता है कि 2016 की तुलना में 2020 में 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के 1,68,00,000 से अधिक बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं। वो तो कह रहा है, ILO तो कह रहा है कि बढ़ गए, और हमारे यहाँ की संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू कह रही कि गिरावट आई। लेकिन गिरावट आप कैसे मानेंगे जब आपके रोजगार ही बंद हैं, काम धंधे ही बंद हैं, तो आप लगाएंगे कहाँ? तो आप उसको गिरावट में नहीं काउंट कर सकते। तो ये एक रिपोर्ट आई थी अभी, इसमें बताया कि देखिए 2019 में 1,48,185 बाल अपराध के मामले दर्ज हुए और महामारी के दौरान 1,28,531 मामले दर्ज हुए। ये सुखद पहलू नहीं है कि 1,48,185 से घट के 1,28,531 में हम पहुंच गए। वास्तव में महामारी के दौरान पारिवारिक सामंजस्य बढ़ा है, परिवार में लोग आ रहे हैं, परिवार के महत्व को समझा, परिवार के साथ जुड़े। जब हम परिवार के साथ जुड़ते हैं तो हमारे दुख दर्द आपस में शेयर होने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे अपराध की दर में कमी आई। लेकिन अपराध की दर में कमी कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है, मात्र 13.3% की कमी आई है। अगर ये 13.3% की कमी बढ़ के 50% से ऊपर जाती तो हमारे लिए एक सुखद क्षण होता, सुखद आवरण होता, सुखद की अनुभूति होती कि वास्तव में बच्चों के खिलाफ अपराध घट रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए इस देश में कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उनका प्रतिशत 0 पे अगर हो जाए तो देश अपने आप खुशहाल होगा, कि बच्चे कल का भविष्य हैं, बच्चे हमारे निर्माता हैं, बच्चे हमारे परिवार का आधार हैं, बच्चे राष्ट्र का आधार हैं, और हम उन्हीं बच्चों के खिलाफ अपराध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन को, उनके भविष्य को हम समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। आपके साथ में ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पे नए नए विचारों के साथ आपको नई जानकारी अपडेट करता रहूँगा, आपको जानकारी प्रदान करता रहूँगा। आज बच्चों के खिलाफ अपराध के जो हमारे औसतन मामले हैं, 400 मामले प्रतिदिन हो रहे हैं, इस सभी पे हमको चिंता करना होगा। ये वीडियो उसी चिंता के लिए कि आप इसमें मनन करें, चिंतन करें। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।